हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया के साम्य पर आयतन को आधा करने तथा कुल दाब को दोगुना करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको अभिक्रिया दी हुई है, N2 से अभिक्रिया करता है 3H2 और प्राप्त है हमें उत्पाद के रूप में 2NH3 प्लस 22 किलो कैलोरी। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस प्रश्न को हल करने से पहले सबसे पूर्व हम मुख्य अवधारणा पर चर्चा करेंगे और मुख्य अवधारणा को विस्तार पूर्वक चरणबद्ध रूप से समझते हुए हम विस्तार पूर्वक इसके हल की चर्चा करेंगे और उसे समझेंगे। तो मुख्य रूप से सबसे पहले हमें, जैसा कि दिया हुआ है यहाँ, क्या है कि जो आयतन है, जिसे हम बी के द्वारा भी लिखते हैं, तो आयतन को प्रश्न में क्या किया गया है, आधा, तथा जो दाब है पी, उसको प्रश्नानुसार क्या किया गया है, दोगुना। यदि हम बात करें उत्पाद के मूल की, तो उत्पाद के मूल कितने हैं, अर्थात उत्पाद के मूल जो है n उत्पाद या उत्पाद के मूल है यहाँ पर 2। इसी प्रकार यदि हम बात करें अभिकारक के मूलों की, तो अभिकारक के कितने मूल हैं, 3 और इसका 1, तो 3 और 1 4, तो अभिकारक के कितने मूल हो गए, 4। चूंकि हमने देखा कि n अभिकारक अर्थात अभिकारक के जो मूल हैं वो अधिक हैं किससे, उत्पाद के मूल से। तो इसका मतलब जब हम दाब बढ़ाएंगे, दाब को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, इसका मतलब क्या होगा कि जो अभिक्रिया है हमारी, दाब को बढ़ाने पर जो हमारी अभिक्रिया है वो अग्र दिशा की ओर बढ़ेगी। क्योंकि इसके पीछे का, यदि हम मुख्य धारणा समझे, मुख्य अवधारणा समझे, तो इसके पीछे का कारण क्या होता है, क्योंकि जब मूल उत्पाद में कम होते हैं, जो है मूल उत्पाद के कम होते हैं, तो दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उत्पाद की तरफ बढ़ेगी। क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से हमने देखा कि इसमें जो उत्पाद के मूल हैं वो कम है और अभिकारक के मूल ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में जब उत्पाद के मूल कम होते हैं, अर्थात n उत्पाद के मूल n अभिकारक के मूल से कम है, तो ऐसी स्थिति में जब जब हम दाब बढ़ाएंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया जो है अग्रिम दिशा में बढ़ेगी। तो अभिक्रिया की दिशा क्या होगी, अग्रिम दिशा। तो इस प्रकार हम जो है पूर्ण रूप से इस प्रश्न को और स्पष्टता पूर्वक इसको समझ सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।